हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। ठीक है। रेशो और थोड़ा डिविजिबिलिटी वगैरह वो सारी चीज़ हमने पढ़ी। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, परसेंटेज। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशो और परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं दोनों, क्योंकि जो सारा अर्थमेटिक है आपका इसी पर बेस्ड होता है। इन दोनों चैप्टर्स का यूज़ हर किसी चैप्टर में अर्थमेटिक के आपका होने वाला है। चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, तो रेशो और परसेंटेज हमेशा काम आपके आएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज का मतलब होता क्या है। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। परसेंट, है ना। अब देखो, प्रतिशत यानी कि 100 में से एक हिस्से की बात कर रहा है भाई। प्रतिशत यानी कि 100 में से एक हिस्सा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 चीज़ है और आप उसमें से एक हिस्सा निकाल लेते हो, तो यानी कि परसेंट। ठीक है। अब जो फ्रेंच है, या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, सेंट का मतलब क्या होता है? 100%, यानी कि 100 में से एक पार्ट की वो बात करता है। तो इस फ्रैक्शन को ही हम, यानी कि 100 में से एक को ही हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब जो परसेंटेज का सिंबल होता है उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/100। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सभी को? कितनी है? 1/100। अब ये बात अगर सभी को समझ में आ रही है तो देखो, अगर मैं 1% की बात कर रहा हूँ तो 1% कितना होगा? 1/100। आई बात समझ में? अगर मुझे लिखना है कि 2%, तो 2% कितना होगा भाई? परसेंटेज के हटाने के लिए क्या, अपॉन में 100 चल रहा है सीधा, यानी कि 2/100। ठीक है ना। तो ये होगा। अगर मैं मान लो लिखना चाहता हूँ 35%, तो 35% क्या होगा भाई? 35/100। पता होगा कि नहीं होगा? तो ये परसेंटेज को हम क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आगे कि भाई 1/100 = 1% है, तो अगर ये अपोन में 100 है, इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ मैं इसे, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यानी कि जो एक होता है वो किसके इक्वल होता है भाई? 100%। कई बात समझ में? जो एक है आपका वो किसके इक्वल होगा? 100% के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है। बताओ ये सभी को समझ में आ रही है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या है, जैसे परसेंटेज हमने पढ़ा, तो इसके बाद हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़नी होगी, कि बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज जिनका हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका एक है वो किसके इक्वल है? 100% के किसके इक्वल है? ठीक है। तो अब एक बात, अब मैं कहूँ आपसे, अगर मैं दोनों तरफ क्या 2 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई? 50% आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही फ्रैक्शन वैल्यूज, जो फ्रैक्शन है आपकी, उनकी डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाए। ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी जो फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो इधर तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 33 होल 1/3%। ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या? 33.33%। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी जो परसेंटेज की टर्म में लिखी जा सकती हैं। तो ये मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। ठीक है जी। अगर बात करते हैं हम 1/4, तो 1/4 कितना होगा? 25%। अगर मैं बात करूँ किसकी? 1/5 की, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30%। बस सीधा यहाँ पे 5 से डिवाइड, यहाँ भी 5 से डिवाइड, डायरेक्ट आपकी चीज़ें आती जा रही है। 1/6, 1/6 कितना होगा भाई? 16 सही 2/3। ठीक है। 16 सही 2/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 16.66%। ये फ्रैक्शन में है आपका, ये डेसिमल में है। 1/7 की अगर बात करें तो 1/7 कितना हो जाएगा भाई? 14 सही 2/7%। ये आपको याद करने की अभी जरूरत नहीं है, आप लिखते जाओ धीरे धीरे। आप रोजाना इनको देखोगे तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अगर मैं 1/8 की बात करता हूँ, तो 1/8 होता है हमारा कितना? 12.5%। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसका कितनी बार तुम्हारा यूज होगा। ठीक है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाली। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं अगर 1/9 की, तो 1/9 आपका क्या होगा? 11 होल 1/9%। ठीक है। 1/10 आप सभी को पता ही है कितना होता है? 10%। अगर बात करेंगे 1/11 की, तो 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं
1% डेसिमल में। ठीक है प्यारे भाई, ये 9 होल 1/11%, जो आपका हो जाएगा 9.09%। अगर बात करूँ मैं 1/12 की, 1/12 जो होता है वो आपको होता है 8 सही 1/3%, 8.33। और अगर बात करते हैं 1/13 की, तो ये आपका हो जाएगा 7 होल 9/13। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये हमने क्या, भाई एक आपका 100% के बराबर होता है तो दोनों तरफ डिवाइड करके सारी आपकी बेसिक फ्रैक्शनल वैल्यूज हमने निकाल ली। आई बात समझ में? तो 1/2 आपका 50%, ये 1/3 33.33%, ये 1/4 आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपके याद होना चाहिए। अगर 20% लिखा है तो डायरेक्ट आप कहोगे कि 20% का मतलब कितना है, 1/5 है। ठीक है, अगर 16.66 दिखता है, 16 सही 2/3% दिखता है, तो इस बात का मतलब क्या है, 1/6। आई बात समझ में? अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना है, तो ये बेसिक वैल्यूज है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो कुछ अजीब सी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई, वैसे पेपर में जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यूज है वही पूछी जाती हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड से अलग भी आ गई तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कैसे चीज़ों को स्प्लिट करके किसी भी एक अजीब सी फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ी और लिख लेते हैं, जैसे बात करते हैं हम किसकी, 1/14 की, तो ये हो जाएगी 7 होल 1/7%। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, 1/15 की, तो ये आपका हो जाएगा 6 होल 2/3%। और अगर बात करता हूँ मैं 1/16 की, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%। तो बस ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट है। 17 18 19 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20 आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऐसे ही बस ये इंपॉर्टेंट आपकी इतनी ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो? चलो, अब अगर मैं आगे बात करता हूँ, आगे देखते हैं हम। अगर मान लो आपके सामने कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज आती है, जैसे कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे 40% आ गया। अब 40% तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन 40% हमें पता है क्या होगा, क्योंकि हमने 20% पढ़ रखा है। 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है। अब जब 20% 1/5 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ 40% नहीं आ जाएगा? 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। यानी कि जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल वैल्यूज है उनके मल्टीप्लीकेशन करके उसमें, उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, और बहुत सारी स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं जो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जो हमारे पेपर में काम आ सकती है। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये 20% वाली, 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है। तो 40% डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कितना, 2/5। 60% हम कितना लिख सकते हैं, 3/5, है ना? ऐसी 80% कितना हो जाएगा, 4/5। तो ये सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, चलो यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 1/6 में आपका एक इम्पोर्टेंट होता है क्या, 5/6। 5/6, अब देखो 5/6 लिखना है मेरे प्यारे भाई। भाई 1/6 पता है तुम्हें कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, 5/6। यानी कि हमने 5 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे। तो तुम इस फ्रैक्शन में भी क्या करो, 5 की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, 16 5 × 80, ये तुम्हें डायरेक्ट पता है। और अब बची है फ्रैक्शन 2/3, इसमें भी तुमने 5 की मल्टीप्लाई करी। तो बताओ ये कितना हो गया, 10/3% हो गया। बताओ हुआ कि नहीं? तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ये 3 बार जाएगा इससे, तो यहाँ पे तो 83 आ जाएगा। और 3 × 3 = 9, 1/3 प्लस 1/3% बचा। तो यानी कि डायरेक्ट कितना हो गया आपका, 83 होल 1/3%। बताओ आई क्या बात समझ में? तो जो 5/6 है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो कितना होगा आपका, 83 होल 1/3। ठीक है, बताओ यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, अब अगर बात करते हैं 1/7 की, तो ये 14 होल 2/7 है। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 14.28% भी। ठीक है ना? अगर हम 2/7 निकालने की बात करें, तो 2/7 भाई सीधा सीधा हो जाएगा 28 होल 4/7। 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और ये कितना हो जाएगा भाई, 28.56%। आई क्या बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो 5/7 निकालने की बात आ गई, फिर क्या करेंगे? हमें 1/7 पता है कितना होता है, 14 सही 2/7%। 5/7 निकालना है, तो 14 पंजे बताओ कितना होगा, 70। और 5 दूनी 10, 10/7, है ना भाई, 70% हो गया। 10/7 का, 10/7 को आप क्या लिख सकते हो, 1% अलग चला जाएगा।
यानी कि +1 +3/7। तो ऐसे आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, यानी कि 71 होल 3/7% आपका क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चेंज कर सकते हो अगर आपको 1/7 की वैल्यू पता है, डायरेक्ट क्या करके मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको लिख सकते हो। ठीक है प्यारे भाई, अब 1/8 आपको पता है कितना होता है, 12.5%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो अगर मुझे 3/8 लिखना है, आसानी से लिख सकता हूँ मैं, बताओ क्या हो जाएगा, 3/8। 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 12×3 = 36, और 3 × 3 यानी कि 36 सही 3/2। इस 3/2 को क्या लिखेंगे, एक बार चला जाएगा पूरा, तो यानी कि 37 कितना बचा, 1/2। यानी कि 3/8 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 37 सही 1/2, या फिर कह सकता हूँ मैं कितना, 37.5%। आई बात समझ में। अगर हमें लिखना पड़ गया 5/8 तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 होता है भाई, है ना। अब 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो 12×5 = 60, और 5 × 5 5/2, 5/2 का मतलब कितना, 2.5। यानी कि 5/8 की वैल्यू हो गई कितनी, 62.5%। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भी आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं जिसका बेस में क्या हो, 8 हो, क्योंकि आपको 1/8 की वैल्यू पता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1/9 की, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। 1/9 कितना है भाई, 11 होल 1/9। तो अगर मैं 2/9 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 22 होल 2/9%। ठीक है भाई, 3/9 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 33 होल 3/9%, है ना, यानी कि 33.33%। ये कितना हो जाएगा आपका, 22.22%। आई बात समझ में सभी को। तो ऐसे ही 4/9 44.44 या 44 सही 4/9, ये आप आसानी से लिख सकते। क्लियर है बात सभी को। अब हम बात करते हैं 1/11 की। 1/11 लिखा था भाई हमने, 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। तो अगर हमें 3/11 निकालना होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 सही 3/11% आ जाएगा। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 27.27%। ये आ गया आपका। अगर 5/11 बोलूँ मैं आपको निकालने के लिए तो क्या दिक्कत है, 9×5 = 45, 5 × 5, ये आ गया 45 सही 5/11%, या फिर 45.45%। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू से आगे मल्टीपल में भी वैल्यू की मतलब आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर 1/12 की बात करते हैं तो 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बताओ 5/12 कितना होगा, तो ये आपके लिए इजी टास्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 8×5 = 40, 5 × 5, तो ये 3 से एक बार जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 2/3। यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 41 होल 2/3%। आई क्या बात समझ में। तो अब आप कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और जो भी आपकी वैल्यू बन रही है उसको आप लिखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक वैल्यू याद होगी, या कोई वैल्यू अलग भी आ सकती है स्टैंडर्ड से अलग, तो फिर उसको निकालने के लिए आप ये तरीका क्या करेंगे, अपनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, ये तो भाई ये हो गया, अगर तुम्हें परसेंटेज से किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, तो अब क्या करोगे। जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हारे से कि बताओ, कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा बताओ 22.5% की वैल्यू क्या हो। ठीक है, 22.5% को हमें किस में लिखना है, अब हम किस में चेंज कर रहे हैं भाई, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 22.5% की कुछ वैल्यूज तो स्टैंडर्ड वाली तुम्हें डायरेक्ट याद होगी जिसे तुम फ्रैक्शन में लिख पाओगे, लेकिन 22.5% तो हमने नहीं पढ़ा, तो 22.5% को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम मेथड जो अप्लाई करेंगे वो स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, और इस 22.5 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ये वो फ्रैक्शन वैल्यूज में स्प्लिट करेंगे जिनकी हमें फ्रैक्शन की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो बताओ मैं इसे 22.5 को क्या 10% प्लस 12.5% नहीं लिख सकता क्या। भाई आज बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर होगी एक बार तो फिर तुम क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ मैंने इसे स्प्लिट कर लिया किसमें, 10% प्लस 12.5। तुम किसी और में भी स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि तुम्हें उसकी जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो अब काम आसान हो गया, 10% होता है भाई कितना, 1/10। 12.5% हमने पढ़ा है कितना होता है, 1/8। तो काम देखो कितना आसान हो गया, एलसीएम आ गया 40, 10 से 4 बार, 4 × 4 ये 5 बार। तो आंसर जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है इसकी, 9/40। अगर तुम इसे सोल्व करने जाते पहले तुम इसे 45/2 लिखोगे, फिर अपॉन में 100, फिर ऊपर काटा पीटी मचाओगे, तो ऐसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आसानी से स्प्लिट करने के बाद। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसे 18 होल 1/3%।
18 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 10% प्लस 8 से ही 1/3%। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 10% तुम्हें पता है कितना होता है, 1/10। 8 से ही 1/3% हमने पढ़ा कितना होता है, 1/12। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एलसीएम कितना आ गया 60, 10 से कितनी बार 6 गया, 12 से कितनी बार 5 बार, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 11/60। आई बात समझ में? अच्छा, ये फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है भाई? जैसे 20% है, 20% का मतलब क्या है, 1/5। इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब? देखो 5% जो है ना वो कंप्लीट ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है, यानी कि 100% की वैल्यू होती है ना? क्योंकि 20% को अगर तुम लिखने जाओगे तो 20% का मतलब क्या है, 20/100, कि 100 में से 20 भाग, 100 में से कितना हिस्सा, 20 हिस्सा, 20 हिस्सा। तो बस ये यहाँ पर जो फ्रैक्शन में डिनोट कर रहा है ये तो कंप्लीट पार्ट को डिनोट कर रहा है। और जो ये ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू, जो अंश में वैल्यू लिखी होती है, ये किसको डिनोट कर रहा है, आपका उस परसेंटेज की वैल्यू को। 5 में से 1 का मतलब क्या है कि भाई टोटल आपके पास अगर 5 है तो उसमें से एक हिस्सा, यानी कि वो 20% की बात कर रहा है। अगर दोनों में 20 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 में से 20, है ना, आ गया ना वही 20% के इक्वल। तो ये आपका इसको डिनोट करता है। न्यूमरेटर तो डिनोट करता है किसको, जो परसेंटेज की वैल्यू दी गई है आपकी उसको। और अपोन में तो हमेशा ओरिजिनल होता है, 100% को डिनोट करता है आपका क्या, डेनोमिनेटर। आई बात समझ में? अब इसके मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और बहुत सारे, जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या, 56.25 ये लिख दिया मैंने। और आपका लिख लेते हैं 528.56, और 455 से ही 5/, ये लिख दिया मैंने। और जैसे कि 218 से ही 2/11%, ये लिख दिया। और आपका लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, जैसे कि हाँ 112 से ही 1/2%। तो ये मैंने आपके सामने वैल्यूज लिख ली, तो हम इन्हें क्या करेंगे अब, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखो अगर तुम ऐसे करने जाओगे तो भाई कैसे सोल्व कर पाओगे बताओ? 56.25% कोई आसान वैल्यू है? क्या तुम इसे कर लोगे चेंज? नहीं कर पाओगे। अपोन में 100 लगाओगे, फिर कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद चीज़ें हो जाती हैं बहुत आसान। ठीक है, समझाऊंगा कैसे। पहले ये देख लो कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई। मैं इसे किसी दो ऐसी फ्रैक्शन में तोड़ लूंगा जिसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यूज पता हो परसेंटेज में, ठीक है। जैसे 50% प्लस 6.25%, मैं इसे ऐसे लिख लूंगा। लिख लिया हमने ऐसे। अब 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 50% क्या होता है, 1/2। अरे 6.25% क्या होता है, देखो ये लिखा होगा हमने कहीं पे, ये रहा। 6.25% कितना होता है, 1/16। कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 1/16। तो यानी कि 6.25 की जगह आ जाएगा 1/16। तो भाई एलसीएम आ जाएगा 16, ये 8 और ये 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9/16। आई बात समझ में? तो देखो कितनी आसानी से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मान लो वो कहता है किसी नंबर का 56.25% निकालना है, तो यानी कि वो 9/16 निकालने की बात कर रहा है, तो कितना आसान हो जाता। मान लो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे से कि बताओ 256 का आप निकालो 56.25%। तो बताओ यहाँ पे तुम अपोन में 100 लेके कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। हमने इस 56.25% की जगह फ्रैक्शन लिख ली। क्या लिख लिया, 9/16। तो देखो 256 इंटू 9/16, 16 से कितनी बार गया, 16 बार। और 16 नंबर कितना होता है भाई, 144। देखो सवाल हो गया खत्म। है ना आसान? लेकिन अगर तुम अपोन में 100 लगाओगे, परसेंटेज हटा के सोल्व करोगे, तो भाई शाम हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो देखो ये इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आगे देखते हैं 528.56, तो मैं इसे 500% प्लस 28.56% लिख देता हूँ। 500% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 5 प्लस 28.56%, देखो 14.28 कितना होता था, 1/7। तो 28.56 कितना होगा, 2/7। तो 7×5 = 35, 35×2 = 37, 37/7, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 37.7। तो यहाँ से क्वेश्चन आगे अगर कुछ भी वैल्यू दी होगी तो हम उसे आसानी से सोल्व कर। आ रही है ना बात भाई समझ में? अगर ये है 400, तो 55 से ही 5/9। तो 400 को लिख देंगे क्या, 4। 55 से ही 5/9 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5/9 हो जाएगा डायरेक्ट। 9×4 = 36, 36 5 = 41, 41/9, ये आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे बात करता हूँ मैं, 200% प्लस 18 से ही 2/11%। 200% की जगह क्या आ जाएगा, 2। 18 से ही 2/11 क्या होता है, 2/11।
11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24/11 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो कितना आसान है, 100 प्लस 12.5, 100 प्लस 12.5, 100 का तो एक ही होता है, 100% किसके बराबर होता है, एक के। 12.5 किसके बराबर होता है, 1/8 के। तो ये कितना हो गया आपका, 9/8। बताओ इस चीज़ में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है भाई ये बात सभी को? तो कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर परसेंटेज दी है तो उसे कैसे किस में, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी वीडियो में बताया भी था कि जो परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन है, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारी चीज़ आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, चुटकियों में आप बड़े बड़े सवाल आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलो इतनी बात डिस्कस होगी, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका यूज़ कैसे होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई जैसे किसी नंबर को हम कहते हैं कि 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। किसी नंबर को हमने क्या कर दिया, 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये 1 मिनट रुको, इससे पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये बात समझ में आई सभी को? अब थोड़ी परसेंटेज की बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि बताओ 20 इज वोट परसेंट ऑफ 50, 20 इज वोट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितना प्रतिशत है, 20 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बचपन में हमने पढ़ी होती है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये डीआई वगैरह में भी काफ़ी यूज़ होती हैं कि बताओ इस साल का प्रोडक्शन इससे कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट कम है, या ये इसका कितना परसेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं क्वेश्चन में भी। तो 20 इज वोट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितने प्रतिशत है। भाई पूछा है कि 20 50 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 20 जो है वो 50 में से कितना हिस्सा है, कितने परसेंटेज है। अब मेरे प्यारे भाई इसको सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अब ये जो 50 है ये किसकी, देखो जो 20 है, 20 की बात कर रहा है किस में से, 50 में से। कि भाई इस 50 में से अगर मैं 20 हिस्सा लेता हूँ तो बताओ ये कितना परसेंट आपका हो गया। तो सिंपल सी बात है, तुमने 20 लिया किस में से, 50 में से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो, 100 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई हमने पढ़ा ना कि भाई 1% किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर परसेंटेज निकालनी है तो फिर क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या रह जाएगा, एक एक बराबर किसके आ जाएगा, 100% के आ जाएगा। हो गया देखो परसेंटेज में चेंज। आ रही बात समझ में? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि ये 40% हिस्सा। भाई ऐसे मैं बात करता हूँ, कोई बाल्टी है, ठीक है, अगर ये बाल्टी आपकी 1 2 3 4 5, 5 लेवल है इसके, ठीक है। अगर मान लो यहाँ तक भरी हुई है तो कितना हिस्सा भरा हुआ है इसका, 1 2, कितने में से, 3 4 5। तो 2/5 ही तो लिखोगे ना इस बात को, कि भाई 5 पार्ट में से कुल कितना फिल है, 2 पार्ट फिल है। तो फ्रैक्शन यही तो होगी ना कि 2 पार्ट इज फिल्ड आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो अगर मैं परसेंटेज में कहूँ इस चीज को तो इंटू 100 कर लो भाई। यानी कि बाल्टी कितनी फिल्ड है, 40% फिल है। दोनों एक ही तो बात है, 2/5 या 40%। तो ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। आगे होगी बात समझ में? चले आगे। अब देखो ये क्लियर है सभी को, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये देखो भाई 20 50 का कितने प्रतिशत है, अगर मैं बात कर रहा तो ये जो 100% है, 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 50। भाई 50 पूरा रहा होगा, तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, होगी 50/100। हमें क्या निकालना था, 20 की वैल्यू निकालनी थी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 20 की। तो 20 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये मैंने गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया ये मैंने। 50 की वैल्यू है 100%, ठीक है। 50 की वैल्यू कितनी है भाई, 100%। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100/50। बताओ होगी कि नहीं होगी। और अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे निकालनी थी 20 की वैल्यू। तो 100/50 गुना 20। तो ये आपका क्या होगा, यूनिटरी मेथड जिसे हम बोलते हैं, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे वो है। ठीक है, क्योंकि जो 50 है वो किसके इक्वल है, 100% के। तो 20 किसके इक्वल होगा, देख सकते हो आप इसके कट पिट के आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40%। तो ऐसे ना करने की बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कोई और एग्जांपल देता हूँ कि 45 इज 4% ऑफ 140, 45 140 का कितने प्रतिशत है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस बात को, 45/140 इंटू 100। जीरो से गई जीरो भाई,
दो से गया कितनी बार, दो से गया कितनी बार, 7 बार। इसे आप एक काम करो, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। 40 या 120, इसे 135 कर लो। ठीक है, इसे कितना कर लो, 135। 45 इज वोट परसेंट ऑफ 135। 45 अपॉन 135 इंटू 100, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। 9 से कितनी बार गया, 3 बार। 100/3, 1/3 या मैं कह सकता हूँ कितना होता है डायरेक्ट, 33 सही, 1/3। तो ये इसका कितने प्रतिशत है भाई, 33 सही, 1/3% है। बताओ इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में सारी की सारी? अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक लेस देन वाला या मोर देन वाला। जैसे मैं कहूँ बताओ 50 इज वॉट परसेंट मोर देन 30। ठीक है, 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, सब बचपन में तुमने पढ़ रखी है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, 50 किससे, 30 से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, 30 से कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, 30। मोर देन, जहां भी देन होगा ना, जो देन के बाद लिखा होगा वो आपका बेस में आएगा। समझो चीजों को, 50 30 से कितना ज्यादा है, तो सबसे पहले तो तुम्हें यही पता करना है कि कितना ज्यादा है एक्चुअल में। तो 50 30 से कितना ज्यादा है भाई, 20 ज्यादा है। तो जो भी डिफरेंस है इनका वो आप यहाँ पर लिख लो। लिख लिया डिफरेंस कि भाई 20 ज्यादा है। अब किससे कंपैरिजन हो रहा है, 30 से। 30 से ज्यादा है ना, तो अपोन में जो आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। परसेंटेज बताना है तो इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दो। जीरो से गई जीरो, ये क्या आ गया, 200/3। 200/3 कितना होता है भाई हमारा, 65 सही, 2/3%। तो भाई इतने परसेंट क्या है ज़्यादा। आई बात समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। 120 इज वोट परसेंट मोर देन, क्या ले ले, 80। 120 80 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले देखो कि कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 40। किससे, 80 से। किससे, 80 से। 80 से कंपेयर करना है, इंटू क्या कर दो, 100। 40 से कितनी बार गया, 2 बार। 2 से कितनी बार गया, 50 बार। यानी कितना ज़्यादा है, 50% क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में सभी को? नेक्स्ट देखेंगे, लेस देन वाले में भी सेम हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 80 इज वोट परसेंट लेस देन 100। बताओ 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, सबसे पहले तो ये बताओ, 20 कम है। किससे कह रहा है कम, कंपैरिजन किससे कर रहा है, 100 से। किससे कम, 100 से। तो अपोन में क्या आ जाएगा, 100। इंटू क्या कर दो, 100। यानी कि जो आंसर है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा भाई, 20%। कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? चलो अगर बात करता हूँ, बताओ 70 इज वोट परसेंट लेस देन 120। ठीक है, 70 120 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, 50 कम है। सबसे पहले तो ये देख लिया हमने। फिर किससे कम कह रहा है, 120 से। तो अपोन में क्या रखेंगे, 120 इंटू क्या कर देंगे, 100। जीरो से गई जीरो, 4 से 2 से गया कितनी बार, 6 बार। 2 से गया कितनी बार, 5 बार। ये कितना आ गया, 250/6। इसको सोल्व कर लेंगे आगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम, ये बात सभी को समझ में आई क्या? बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सभी को तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी बातें क्लियर होगी हैं तो फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक बार मैं बताऊंगा, तो उसको ध्यान से देखना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि 5.55% ऑफ 5400। अगर मान लो कोई भी नंबर है, ऐसे तुम्हें सोल्व करने को दी जा रही है बातें, है ना, तो क्या करोगे बताओ। 5.55% पता है तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज की बजाय अपोन में 100 करोगे फिर सोल्व करोगे, तो ऐसे तो सोल्व हो गया। जो देखो 5.55% होता है वो होता है 1/18। वो क्या होता है भाई, 1/18। अब देखो फ्रैक्शन की यूज कितना तगड़ा है सिंप्लीफिकेशन वगैरह में। 18 से कितनी बार गया, 3 बार। आंसर कितना आ गया, 300। आई बात समझ में? देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि 37.5% ऑफ 864, ये मुझे बताना है। अब देखो ये वैल्यू तुम्हारे याद हो जाएंगे डायरेक्ट, बस तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लेनी है। और जो वैल्यू मैंने लिखवाई है पीछे उन सबको बार बार रिवाइज करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 37.5%, हमने 12.5% पढ़ा था, कितना होता था, 1/8। 37% कितना होता है, 3/8। सवाल खत्म, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया 108।
ये कितना आ गया आंसर 324। ठीक है, तो बैंकिंग वालों के लिए और एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से यूज होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर मान लो ये लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल लेते हैं कुछ भी, क्या ले, जैसे कि 22 सही 2/9% ऑफ 220 ये है। तो बताओ 22 सही 270 कर लो। 22 सही 2/9 क्या होता है, 2/9 होता है, और इंटू क्या 270, तो 9 से कितनी बार गया 30 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया 60 आ गया। तो कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे, अगर मैं बात करता हूँ कि A% ऑफ B, तो भाई A% ऑफ B कहूँ मैं, या फिर A × 1%, या फिर इंटू बी कहूँ, दोनों एक ही तो बात है। बताओ भाई A% ऑफ B, या फिर A × 1% इंटू बी, दोनों एक ही तो बात है। या फिर मैं कहूँ कि AB × 1%, बताओ ये भी तो सेम ही चीज़ है। या फिर मैं कहूँ B%ऑफ A, तो ये भी क्या है, एक ही बात। अब देखो इस बात की कितनी तगड़ी इंपॉर्टेंस है, ये तुम्हें आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। भाई एक ही चीज़ है, ये AB/100 है, ये भी AB/100, ये सब AB/100 है ना, बस लिखने का तरीका तो चेंज हो गया, हमने अलग तरीके से लिख दी चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे सामने, मैं कह रहा हूँ कि 51.2% ऑफ 125। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब तुम बताओ 51.2% कैसे निकालोगे, मुश्किल हो जाएगी ना थोड़ी सी। और अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, 512 लिख लूँ इसे परसेंट ऑफ, अरे ये वाला पॉइंट मैं यहाँ लगा दूँ, बताओ कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? बात तो सेम ही रहेगी ये जो कि तू, भाई मैंने ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से, इसे पूरा लिख लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब काम देखो कितना आसान हो जाएगा, ये परसेंटेज हटा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? अब ये हो गया भाई 512 ऑफ 12.5%। अब इसमें और इसमें मुझे एक बार बता दो कोई अंतर है क्या? दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं आया, ये हमने इसलिए तो सीखा पहले। अब देखो 12.5% क्या होता है भाई, 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू हमें इसकी पता है, 8×48, 8×4 32, सवाल हो गया खत्म। और अगर 51.2/100 × 125 करके क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे तो हो गया तुम्हारा पेपर सोल्व। तो ये इतनी तगड़ी इंपॉर्टेंस है इस परसेंटेज की, समझ में आई बात? चलो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 9.152% ऑफ 769, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब जैसे इसे सोल्व करना है तो कैसे करेंगे बताओ? भाई मैं 2 पॉइंट हटा रहा, इसे लिख रहा मैं 915.2 ऑफ, यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएंगे, फिर जब 2 पॉइंट यहाँ से हटाए तुमने 7.69%। ठीक है, अब हमने 1/13 की वैल्यू पढ़ी थी, बताओ याद है तुम्हारे, 13×7 = 91, 7.69% होता था क्या, 1/13। बस सवाल खत्म तुम्हारा, 915.2 इंटू क्या कर लो 1/13। ठीक है, 13×5 = 85, 65, 13×5 = 65, 13×5 13×5 = 85, कितना हो गया 65 बचा ना, हाँ तो 13×4 = 52, कितना बचा 132। देख लेंगे कितनी बार जाएगा ये, गलत 13×5 गलत कर रहे हैं यार, 13×7 कितना होता है 84, 13×7 = 84, कितना बचा 75, 13×5 = 65, 102, 102 कितनी बार जाएगा, 102 कितना होता है 13×8 कितना होता है 104, इसे 0.4 कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 75.8। बताओ भाई क्या बात समझ में? नहीं नहीं सही तो था, ये 2 है, सॉरी यार, 13×7 कितना 91 भाई, 13×7 = 91 गया पूरा। अब कितना बचा, जीरो लगाओ, नहीं चल रहा, 13×4 = 52, हाँ 70.4, आंसर कितना आ गया 70.4, मैं ये गलत पढ़ रहा था। ठीक है भाई, देखो तो कितना आसान हो गया। और अगर 9.152/100 इंटू 769 करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सोल्व, डर जाओगे तुम देख के। तो कई बार एग्जामिनर पेपर में ऐसी वैल्यूज दे देगा और तुम दिमाग नहीं लगाओगे, लग जाओगे सीधा कैलकुलेशन पे। लेकिन अगर तुम समझोगे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज हुआ है तो हम कितनी जल्दी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? तो इतनी बात समझ में आ रही है तो अब चलते हैं आगे। अगर मान लो मैं कहता हूँ कोई भी आपकी वैल्यू है एक्स, उसमें मैंने क्या करा, वाई परसेंटेज का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
ठीक है, y परसेंटेज का क्या कर दिया, चलो पहले सिंपल समझाता हूँ। मान लो कोई नंबर है 100, ठीक है, उसमें तुमने क्या करा, 20% बढ़ा दिया उसको, 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा ना, यानी कि वो संख्या 100 से कितनी होगी 120। यही बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो बताओ x तो x ही रहेगा, x का y% इंक्रीज कर दिया, यानी कि प्लस x का कितना, y%। यही होगा पढ़ने के बाद, बताओ होगा कि नहीं। अगर मैं क्या करता हूँ, x ले लेता हूँ कॉमन, तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + y%। बताओ होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात सभी को। और 1 + y% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + y/100 इंटू, आई बात समझ में। तो भाई ये जो टर्म आई है ना, ये क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 100 था, 100 से आपका कितना हो गया, 20% बढ़ाया, 20% से बढ़ने के बाद कितना हो गया, 120। ठीक है, तो अगर 20% की मैं बात करूँ तो 20% होता कितना है भाई 100 से 120% हो गया, 120% का मतलब कितना हो गया, 6/5, यानी कि 1 से कितना हो गया, 6/5। आई क्या बात समझ में। तो 6/5 इंटू, यानी कि ये क्या है, मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैं 20% लिखता हूँ, तो 20% कितना होता है भाई, 1/5 ही तो होता है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 1 + y/100, यानी कि 1 + 20%, यानी कि 1 + 1/5, यानी कि 6/5। आई क्या बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, देखो आगे चीज़ें समझ में तुम्हें आएगी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 + y/100 इंटू एक्स। तो ये और ये दोनों हमारे क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी नंबर को हमने 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ने के बाद जो आपका नंबर है वो कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है। बढ़ने के बाद नंबर कितना हो जाता है, 2400। तो मुझे बताओ कि ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है भाई, किसी नंबर को 20% बढ़ाया, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि नंबर 100 था, तो 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि नंबर 100 से कितना हो गया होगा, 120 हो गया। ये हमारे हिसाब से चल रहा है। और उसने कहा नंबर बढ़ने के बाद कितना हो गया, 2400। तो बताओ 120 की वैल्यू क्या 2400 हो जाएगी। तो यहाँ से तुम एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितनी आ जाएगी, 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान रखा है, 100। तो एक की वैल्यू 20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। यानी कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो कितना आ जाएगा, 2000। आई बात समझ में। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही तो करा हमने, देखो। अब फ्रैक्शन से देखो, 20% कितना होगा भाई आपका, 1/5। अब जो ये मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारी ओरिजिनली 100% को डिनोट करता है। और जो ये एक है ना, ये किसे डिनोट कर रहा है, इस 20% को डिनोट कर रहा है, सीधा सीधा सा। ठीक है, अब नंबर 20% बढ़ाया, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा हमारा, 5। और 20% का मतलब यहाँ क्या है, एक, यानी कि एक बढ़ाया, यानी कि नंबर 5 से कितना हो गया होगा भाई, 6। नंबर 5 से कितना हो गया होगा, 6। और हमें वैल्यू दे रखी थी कितनी, बड़े हुए नंबर की, 2400, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी, 2400। तो एक की वैल्यू कितनी, 400। ओरिजिनल नंबर क्या है, 5, तो 5 चौक 2000, यानी कि जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 2000। तो आप 100 मान के भी कर सकते हो और फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, कि भाई संख्या 100% से कितनी होगी, 120% होगी। यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि 6/5 गुना होगी। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, और क्या है। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, कि भाई किसी संख्या को क्या कर दिया, 40% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया। नंबर डिक्रीज होने के बाद आपका 3600 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3600। तो दो तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शन, 40% कितना होता है भाई, 2/5। पाँच क्या हो गया, हमारी ओरिजिनल वैल्यू, पाँच क्या हो गया, हमारी ओरिजिनल वैल्यू। दो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 40% को, 40% कम करा गया, यानी कि 5 था तो 5 में से 2 कम कर दिया, यानी कितना कर दिया, 3 कर दिया। और इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×5 = 60, यानी कि 6। आई बात समझ में। 100 भी मान सकते हो भाई, 100 से 40% इंक्रीज करा तो कितना हो गया, 60%। 60% की वैल्यू कितनी, 3600। 1% की वैल्यू कितनी, 60। तो 100% की वैल्यू कितनी, 6000। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ये बात समझ में आई सभी को। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आई होप सभी को समझ में आई होगी। इतनी बात क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ दिखा देता हूँ, बाकी फिर उसके बाद जो भी आपके हैं अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ये देखो 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, ठीक है। अब परसेंटेज है, परसेंटेज अपॉन 100 होता है, 2 जीरो ये फिनिश करो, परसेंटेज 2 जीरो होता है, ये फिनिश करो, क्या बच गया 0.08 इंटू 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 कितना होगा 600। अब ये 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 जीरो हटाओ, 8 छिंग कितना 48, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पर, ये देखो परसेंटेज से 2 जीरो हटा लो डायरेक्ट। अब क्या बचा 18 इंटू 15 अपॉन 100, परसेंटेज की जगह 100 लिख दिया, ये कितना है 25/9 इंटू 38। देखो 9 से 18 कितनी बार, 2 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 19 बार, तो 19 इंटू 15 कितना होता है भाई 285। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सोल्व कर सकते हो फटाफट। या मैं तो क्या करता, देखो 38 है तो 38 क्या होता है 19 गुना 2, तो ये प्राइम नंबर छिपा हुआ है, तो मैं सारे ऑप्शन को 19 से डिवाइड करके देख लेता, जोन सा भी ऑप्शन आपका। पर अगर यहाँ पे फिर वही है, 2 ऑप्शन मिल गया ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो सीधा सोल्व करो, चक्कर में मत पड़ो, है ना। चलो, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल, हाफ ऑफ, हाफ लिखो सबसे पहले तो, ऑफ 1%, बताओ इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, हाफ इंटू 1/100 ही तो कह रहा है ये, यानी कि 1/200 को पूछा है डेसिमल में कैसे लिखेंगे। जब जीरो नहीं जाएगा तो जीरो से पॉइंट लगाओगे, 10 हो जाएगा, 10 होगा फिर भी नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाओगे 100 हो जाएगा, 100 होगा फिर भी 2 से नहीं कट रहा, फिर जीरो लगाओगे 1000 हो जाएगा, अब 2 से 5 बार जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.005। ठीक है, आई बात समझ में? ये अपनी बुक से मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज वॉट परसेंटेज ऑफ डे, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, एक दिन में कितने घंटे भाई 24 घंटे। ये वही वाला सवाल आ गया कि 20 इज वोट परसेंट ऑफ 80, 20/80 गुना 100, ऐसे ये कह रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट इज वोट परसेंट ऑफ डे, तो एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे। अब 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लो तुम, ये 3/4, भाई 60 से डिवाइड कर लिया ना मिनट को, तो 7/4 घंटे है ये, तो यानी कि 7/4 घंटे कह रहा है, बताओ एक दिन का कितना हिस्सा है, तो अपॉन 24 इंटू, यही होगा भाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 24 गुना 100, 4 से कितनी बार गया 25 बार। अब देखो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, पूरा ना सोल्व करने की बजाय, 7/24 गुना 25 आ गए ये। अब देखो जो 24/25 है ना, इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, बताओ 24 ही कम 24, पॉइंट लग जाएगा अब भाई, नहीं जाएगा, 10 हो गया, फिर 100 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 24 चौक 96, तो ये 1.04 आ गया, 7 चौक बताओ कितना 28, 7 एकम 7, यानी कि जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 7.28% के आसपास आएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये 2 ऑप्शन थे, इसमें 7.29, 7.28 के ज़्यादा क्लोज कौन है, ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर हमारा ये। आई बात समझ में? तो ऐसे इस सवाल को फटाफट उड़ा सकते हैं। तो ये आज का छोटा सा सेशन है परसेंटेज का, इसमें हमने फ्रैक्शन का कन्वर्जन, परसेंटेज का कन्वर्जन, और लेस देन मोर देन, ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें पढ़ी हैं, और लेस देन इंक्रीज, फ्रैक्शन में कैसे इंक्रीज करेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन किए 2-4, अगली क्लास में अच्छे से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।